हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज इन पहाड़ियों की इन वादियों से आज एक नए विषय को लेकर के आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत होता हूं। और ये है, हम पाइसेस की बात करेंगे, मीन राशि की बात करेंगे। और मीन राशि जो है एक बहुत अच्छी राशि है राशि चक्र की, और विशेष प्रभावित राशि है इस समय। इसलिए इसका विशेष प्रयोजन से मैं इसका ब्लॉग बना रहा हूँ आज। अब मेरा बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि राहु का संचरण जो मीन राशि में हो गया है, तो इसलिए जो जिनकी भी मीन राशि है या जिनका लग्न 12 अंक का है, वो 12 जिनका लग्न का अंक है, वो सभी मेरे साथ जुड़े। और अभी हम मीन राशि के बारे में पूरा जो है बताएंगे कि मीन राशि में इस समय गोचर ग्रह की स्थिति क्या है। और इसके साथ साथ में बताऊंगा कि राहु और शनि और उसके बाद केतु और जो बृहस्पति हैं, गुरु हैं, इनका जो संचरण है, इनका जो गोचर स्थिति है, उससे मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। इस समय जो गोचर की स्थिति है वो इस तरह से है। ठीक मीन राशि में अभी राहु का संचरण हो चुका है, और उसके बाद शनि जो है वो द्वादश भाव में है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि केतु की स्थिति बनी हुई है ठीक सप्तम भाव में, और दूसरे भाव में गुरु हैं। जो बृहस्पति की स्थिति है आपके मीन राशि से ठीक दूसरे भाव में इस समय है। और इस समय जो सूर्य और मंगल जो हैं, इस समय जो सूर्य और मंगल की स्थिति बनी हुई है अष्टम भाव में। और अभी ये जो है सूर्य और मंगल आ जाएंगे आपके नवम स्थान में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए एक नया जो भाग्य की उदय होगी। चलिए सबसे पहले हम राहु की बात करते हैं। राहु आपका अभी जो है संचरण कर रहा है, ये आपके लग्न में होंगे। तो लग्न में होने से राहु एक्चुअली जहाँ पर जाते हैं उसी ग्रह की तरह वो अपने एक्ट करने लगते हैं, और इनका जो एक्शन होता है उसी के अनुसार होता है। जो कि प्लेनेट वहाँ पर बैठा होता है, या फिर जो वहाँ पर कारक तत्व है, या जो वो राशि का जो स्वामी है उसी के अनुसार वो चलने लगते हैं। तो मैं कहूँगा कि मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, और वहाँ पर जो है वो हाउस बृहस्पति का है, वहाँ पर राहु आ गए हैं। तो ये एक्ट करेंगे ठीक उसी के अनुसार। और गुरु चंडाल योग जैसे होता है, इसी तरह से मीन राशि के लिए फिर दोबारा वहाँ पर शुरू होता है मीन राशि में। तो मीन राशि का जो ये मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि राहु वहाँ पर हैं, इसलिए इनके सप्तम भाव में भी केतु हैं। और इसलिए जो केतु थोड़ा सा कई प्रकार की चीज़ों में डिटैचमेंट कर देते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखिए। जो इनका वैवाहिक जीवन है उसमें भी सावधान रहें, और अपने भी जो दैनिक कार्य हैं उनमें भी सावधानी रखें। अननेसरली कहीं पर फंसे नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जो एक प्रकार का छल कर देते हैं और ये मिस्टीरियस होते हैं वहाँ पर। तो अकस्मात की प्राप्ति और अकस्मात का लॉस इसी से होता है। ये राहु चाहें तो किसी को बहुत ऊपर उठा देते हैं, और अकस्मात ही किसी को डाउन भी कर देते हैं। तो जैसे कहा गया है कि यार ये कैसे सामने आ गया, ये राहु की तरह आ गया और इसने ये चीज़ें बोल दी, और अननेसरली बोल दी, जबकि इसमें कोई मेरा दोष भी नहीं था। तो वही राहु की स्थिति होती है, मतलब एकदम से आ जाना और एकदम से कोई ऐसी चीज़ कर देना जिससे कि आदमी को बहुत ज़्यादा एक झेलने वाली स्थिति बन जाती है, तो उसे राहु कहा जाता है। राहु इसी तरह से, राहु का जो प्रभाव गोचर ग्रह है, गोचर में जो राहु होगा वो आपकी ठीक लग्न में होगा, ठीक आपकी राशि में इस समय राहु गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, और अपने इन्वेस्टमेंट या जो भी और चीज़ें हैं उन पर सावधानी से करें। आप जो एक महीना है आपके लिए थोड़ा सा है ये, मैं ये करूँगा कि थोड़ा सा टफ समय इसलिए रहेगा कि आप सोच विचार करके इसमें काम करें। अब मैं बात करूंगा शनि की। तो शनि इस समय आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो द्वादश भाव में जब रहेंगे शनि, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके धन भाव पे होगी, दूसरे हाउस पे होगी। तो धनी की जो शनि की तीसरी जो ये शनि की जो ये दृष्टि है जो आपके धन भाव पर पड़ेगी, इससे मैं ये कहूँगा कि जो परिवार का, वाणी का और जो धन का है उसमें शनि की दृष्टि पड़ने से प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप यदि सचेत रहें पहले से, तो इन चीज़ों के लिए परिवार में भी थोड़ा सा ऐसी स्थिति बन जाएगी कि अननेसरली आपको ही कहेंगे कि आप ही ख़राब हैं, या अननेसरली यदि बाहर के कोई दोस्त दें तो बात होती है, लेकिन अंदर की यदि लोग दोषी बताएं तो थोड़ा सा ये स्थिति ज़रा मन में लग जाती है। तो छोटी छोटी बातें जो है मन में न लगाएं, और यदि कोई ऐसी बात होती भी है तो ये आप समझ लें कि एक ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि फिर ठीक हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति इसमें बनी हुई है। और मैं उसके बाद बताऊं कि शनि की जो अगली दृष्टि होगी वो आपके अष्टम भाव में होगी। तो थोड़ा स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें, अपना
अच्छा रखें। और हालांकि ये आपकी जो शनि की दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि, इससे क्या होगा कि आपके जो ऋण है, आपके जो दोष हैं, आपके किसी के साथ में कोई डिस्प्यूट्स है, तो उसमें जो है आपको आपको उसमें उसमें जो है आपको शनि की दृष्टि से वहाँ पर शनि, क्योंकि ठीक गोचर में स्थिति अच्छी होती है, तो ये छठे भाव में, तो वो आप रोग मुक्त होंगे। आपका जो लोन वगैरह होगा उससे आप मुक्त होंगे। और जो किसी तरह से भी आपके डिस्प्यूट्स कोई चल रहे हों तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो अब इसके बाद जो शनि की अगली दृष्टि होगी वो दसम दृष्टि होगी। दसम दृष्टि आपके भाग्य स्थान में होगी। भाग्य स्थान में कुछ परेशानियां आएंगी, तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपनी सीधी आप कर्म पथ पर चलिए, ऑनेस्टली चलिए और सत्य के रास्ते पर चलें, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि शनि का और राहु का गोचर इस तरह से होता है, यदि आदमी किसी तरह अपने आप में ठीक नहीं है तो दोष लगते हैं, और यदि अपने आप में ठीक है तो उसकी ऐसी स्थिति समय के अनुसार उसकी विजय भी होती है, और समय के अनुसार सभी लोग कहते हैं कि वास्तव में वो आदमी सही था। तो इसी तरह से आप स्थिति बनाए रखें अपना, और अपने कर्म पथ पर सीधे आगे बढ़ते रहें। अब दोस्तों हम बात करेंगे गुरु की। गुरु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। गुरु के दूसरे भाव में बैठने से आपके कई सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। एक तो धन भाव में, जहाँ पर मैंने अभी कहा था कि शनि की भी दृष्टि है, तो वहाँ पे धन भाव में यदि शनि की भी दृष्टि वहाँ पर है, तो क्योंकि वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु के बैठने से क्या होगा कि एक तो आपका जो छठे स्थान, जिसके लिए मैंने अभी कहा था कि वहाँ पर छठे स्थान में जो दृष्टि होगी, तो जो जहाँ पर भी जो है शनि की दृष्टि हो रही है, वहाँ बृहस्पति अपने उजाले से, अपने जो अच्छे जो दायित्व हैं, अच्छे जो आपको कर्म कराएंगे, उनसे आप जो है अपने जीवन में ठीक रहोगी, पथ प्रदर्शन रहोगी। तो इस प्रकार से दूसरे भाव जो धन और वाणी का है, वहाँ पर बृहस्पति बैठने से बहुत अच्छा भाव बन जाता है, और परिवार का सामंजस्य बनाने के लिए आप सक्षम होंगे। अब मैं ये बताऊंगा कि जो गुरु की दृष्टि उसके बाद आती है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में भी जब दृष्टि आती है, तो अष्टम भाव का ये होता है कि थोड़ा सा आप डाइजेशन वगैरह अपने उसका ध्यान रखें। उसके बाद आती है आपके दसम भाव में। दसम भाव में आती है तो कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, और कर्म आप अच्छे करेंगे तो उससे प्रभाव भी अच्छा मिलेगा। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बैलेंसिंग आपके ऊपर किसी प्रकार से लोन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसी प्रकार से पैसा भी आएगा। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि जो मंगल और सूर्य की स्थिति आपकी है इस समय अष्टम भाव में, तो थोड़ा अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, तो उससे मैं कहूँगा थोड़ा सा परेशान आप ज़रूर रहेंगे कि अननेसरली जो है एक टेंशन, एक उदासी जो है आपके बनी रहेगी। अब 16-17 के बाद जैसे ही सूर्य और मंगल आएंगे आपके भाग्य स्थान में, तो आपका भाग्य चमकेगा। और उसके बाद जो सूर्य की और मंगल की जो आगे दृष्टि होगी वो 12वें भाव पे होगी। खर्चा तो होगा, लेकिन आप उसको मैनेज करने में सफल होंगे। और इस तरह से जो मंगल की जो अगली दृष्टि होगी, वो आप देखेंगे कि वो आपके तीसरे भाव पे होगी, और वो पराक्रम वहाँ से आपका बढ़ेगा। और यदि आपका पराक्रम अच्छा है तो उससे आप काम भी अच्छे करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। तो दोस्तों यहीं पर इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि आपकी मीन राशि वालों की साढ़े साथी भी है, इसलिए जो ये तीसरी साढ़े साथी थोड़ा ख़राब भी होती है। तो मीन राशि वालों की मैं कहूँगा कि आपका अपना स्वाभिमान बनाए रखें, और अननेसरली किसी से उलझे नहीं, और अचानक जो है आपको लाभ भी हो सकता है इस स्थिति में। और आपकी एक अच्छी उसमें चलने के लिए आपका पथ प्रदर्शित करेंगे ये जो बृहस्पति हैं। और ये इस तरह से आपका भाग्य स्थान पे भी जो है 16 तारीख के बाद मंगल और सूर्य आएंगे, तो ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों वेरी मच। और मैं कहूँगा कि जैसे बृहस्पति बार आता है, तो बृहस्पति को एक मीठी रोटी जो गाय को अवश्य खिलाएं। और गाय को हम यदि मीठी रोटी खिलाते हैं तो उससे बृहस्पति के हमारे कई सारी चीज़ें हमें अच्छी हो जाती हैं। बृहस्पति भी हमारा मजबूत हो जाता है, कमज़ोर नहीं होता। उसके बाद जैसे गुड़ है, मसूर है, दाल है, और इन चीज़ों का हम दान कर सकते हैं। साथ साथ में जो तांबे का लोटा होता है, तांबे का लोटा, और उसमें हम
ऐसी मसूर की दाल जो उसी तरह से लाल रंग के होती है, उनको भी हम सूर्य और मंगल को मजबूत करने के लिए हम मंदिर में जा कर के उसको भर करके और पंडित जी को दान दे सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे सकते हैं जिसको कि उसकी आवश्यकता हो। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मैं आपको अपने इस पहाड़ों की इन वादियों से बता रहा हूँ। या डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो और मुझे अपनी हॉरोस्कोप है उसको मुझे भेजें और मैं आपके लग्न से प्रेडिक्ट करूँगा कि आपका कैसा समय चल रहा है और कितना अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।